11 जनवरी 2000 जो है वो 24 में हमने देखा है कि यूएस गवर्नमेंट ने 12 कंपनीज को लाइसेंस दे दिए हैं, जिसे हम ईटीएफ कह रहे हैं। 12 कंपनी को लाइसेंस दे दिया है कि वो दुनिया भर के अंदर और यूएस के अंदर जो है वो पब्लिक को, जनरल पब्लिक को बीटीसी बेच सकती हैं, बिटकॉइन बेच सकती हैं। तो ये एक जर्नी हुआ, लेकिन इसका आगाज क्या है? डिस्ट्रक्शन से ही इसका आगाज है। यानी दुनिया की लोएस्ट जब हम देखते हैं फाइनेंस के अंदर, तो 2008 का रिसेशन और बीटीसी का वजूद में आना 2008 में, सेम ईयर। और इसी तरह 1945 के अंदर दुनिया की तबाही, दुनिया के अंदर रिसेशन और नेटवर्क मार्केटिंग का वजूद में आना। तो ये दो चीजों का जो कॉम्बिनेशन है, ये हमें लेकर के जाता है एक नए वर्ल्ड की तरफ, एक नई दुनिया की तरफ, जिसे हम कहते हैं फिनटेक इंडस्ट्री, या जिसे हम कहते हैं अभी नेटवर्क मार्केटिंग और क्रिप्टो करेंसी के साथ मिलके जो है ये एक नई बनती है। ये फाइनेंशियल नेटवर्किंग कह सकते हैं, जैसे हम सोशल नेटवर्किंग कहते हैं, तो ये एक तरह से फाइनेंशियल नेटवर्किंग है। ये हम कहां पर आगे जी, तो यहां पर हम जो है वो आज डिस्कस करेंगे कैसी ये अपॉर्चुनिटी को, जहां पर ये दोनों इंडस्ट्रीज इकट्ठी हो रही हैं। दोनों इंडस्ट्रीज, नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री और क्रिप्टो करेंसी की इंडस्ट्री इकट्ठी हो रही हैं। बीएफआईसी गोल्ड नेटवर्क, ये हमारा आज का टॉपिक है। अगले 10-15 मिनट में मैं कोशिश करूंगा कि इस बात को आप तक पहुंचा सकूं कि अगर हम इंटरेस्टेड हों, अगर हम काम करना चाहें, तो ये अपॉर्चुनिटी हमारे लिए किस तरह बड़ी बन सकती है। मैं आपको मल्टीपल टाइम एग्जांपल्स दे चुका हूं, मैं फिर दोबारा कहना चाहूंगा, हमेशा फर्स्ट मूवर एडवांटेज जो होता है वो चंद एक उन लोगों के लिए होता है जो पहले बिलीव करते हैं। बहुत सारे लोगों को यह एतराज होता है जिंदगी में, बहुत सारे लोग ये एतराज करते हैं कि फलाना बंदा बहुत बेनिफिट उठा रहा है, फलाना बंदा बहुत आगे जा रहा है, फलाना बंदा बहुत आगे जा रहा है। उसकी वजह ये होती है कि वो स्टेप लेता है। जो सिर्फ बातें करता है, जो सिर्फ देखता है, इसलिए वो अपनी जगह पे ही रहता है। लेकिन जो चलता है, चलने वाले हमेशा कहीं ना कहीं पहुंचते हैं। वो अपनी मंजिल तक पहुंचे, मंजिल से आगे निकल जाए, मंजिल से पीछे रह जाए, दाएं मुड़ जाए, बाएं मुड़ जाए, लेकिन खड़े रहने वालों से हमेशा बेहतर होते हैं। तो इस तरह जब आपको कोई चीज समझ में आती है, आप उसका इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं कि ये बीएफआईसी गोल्ड नेटवर्क जो है ये किस कंपनी से है। तो ये पावर्ड बाय इनोवेशन फैक्ट्री है। इनोवेशन फैक्ट्री एक कंपनी है जो फिनटेक की कंपनी है, यूएई में रेगुलेटेड है, रजिस्टर्ड है, 16-17 लाइसेंसेज हैं। इवन जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर दुनिया का, या आप कह लें मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा लाइसेंस है, जिसे वारा कहा जाता है, जो कि वर्चुअल एसेट्स की अथॉरिटी है। सिर्फ 3 कंपनीज पूरे यूएई के अंदर है जिनके पास वो लाइसेंस है। पहली कंपनी बाइनेंस है, दूसरी कंपनी जो है वो हुबी है, वो भी एक एक्सचेंज है, और तीसरी कंपनी जो है वो इनोवेशन फैक्ट्री है जिनके पास वो लाइसेंस है। तो ये लाइसेंसिंग के साथ बिजनेस करने वाली, अगर आप अपनी कैटेगरी में देखेंगे, अपनी नीश में देखेंगे, तो दूर दूर तक किसी ने सोचा भी नहीं है कि वो लाइसेंस ले पाएंगे, बिकॉज इट रिक्वायर्स सो मच मनी। बहुत सारा पैसा रिक्वायर्ड है, और बहुत सारी कंपनीज वो पैसा कमाती हैं और खा जाती हैं। मगर इनोवेशन फैक्ट्री जो है पिछले 3.5 साल से डेवलपमेंट कर रही है, फंड रेजिंग भी करती है, क्वाइंस भी लॉन्च करती है, और उन पैसों को राइट जगह पे भी लगाती है, क्योंकि प्रोजेक्ट को ग्रो कराने के लिए जहां जहां पैसा खर्चना होता है ये कंपनी खर्चती है। इस कंपनी के अंदर 2 लोग हैं जो इसके की पर्संस हैं इनोवेशन फैक्ट्री में। एक उमर खान साहब हैं, जिन्हें आप ओके के नाम से जानते हैं, क्रिप्टो गुरु के नाम से जानते हैं, और दूसरे शेख मरवान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, जो यूएई के रूलर हैं, उनके बड़े साहबजादे, यानी जो यूएई के प्राइम मिनिस्टर हैं। एक्चुअली उनको यूएई का प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं, और वो दुबई से हैं, दुबई के रूलर हैं और यूएई के प्राइम मिनिस्टर हैं। उनके जो बड़े बेटे हैं शेख मरवान, वो इस कंपनी में उमर खान साहब के साथ काम कर रहे हैं। और इस कंपनी की प्रोडक्ट्स पे आते हैं, तो इस कंपनी ने इससे पहले मल्टीपल प्रोडक्ट्स दिए हैं, जिनके अंदर से एक प्रोजेक्ट जो है वो आज के दिन तक काफी अच्छी और बेहतर पोजीशन पे जा रहा है। जो सबसे पहला प्रोजेक्ट था वो ब्लॉकचेन फाउंडेशन है फॉर इनोवेशन एंड कोलैबोरेशन। अगर आज के दिन में देखें तो वो कॉइन मार्केट कैप पे जाकर आप देख सकते हैं 16 पॉइंट समथिंग की प्राइस पे वो ट्रेड हो रहा है। अप एंड डाउन चलता रहता है। हाईएस्ट $44 तक गया था, लोएस्ट $4 पे रहा है जब से मार्केट के अंदर आया है। लेकिन इसका बिगिनिंग, इसका स्टार्ट भी इसी तरह से था कि एक नेटवर्क के आइडिया के साथ इसको लॉन्च किया गया था, और आज के दिन में ग्रेजुअली इसकी यूजिबिलिटीज बन रही है, ये ग्रोथ कर रहा है। तो ये इस कंपनी की छोटी सी हिस्ट्री हमने आपको बता दी। अभी इस प्रोडक्ट की तरफ आते हैं, जिस प्रोडक्ट को आज ये कंपनी मार्केट करना चाहती है। उसी तरह जिस तरह मैंने आपको कहा कि नेटवर्क में हमेशा आप कोई प्रोडक्ट मार्केट कर रहे होते हैं, तो ये कंपनी जिस प्रोडक्ट को भी मार्केट करना चाहती है, ग्रो करना चाहती है, उसका नाम है बीएफआईसी गोल्ड। बीएफआईसी पहले है, जो पहला क्वाइन है, उसी चेन के ऊपर जो टोकन है उसका नाम है बीएफआईसी गोल्ड। ये आज के दिन के अंदर टोकन है। इसकी टोटल सप्लाई रहेगी 210 मिलियन, 210 मिलियन, यानी इसको हम समझना चाहें तो ये बनेगी 210 मिलियन इज 21 करोड़। 21 करोड़ इसकी टोटल सप्लाई रहेगी। इसकी जो लॉन्च प्राइस है वो $2.50 है, यानी $2.50 की प्राइस पे इसको लॉन्च किया जाएगा।
BFIC की चेन पे डिप्लॉयड है। और इसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि अमूमी तौर पे जब इस तरह के प्लान के साथ कोई जो है वो टोकन लॉन्च होता है, तो नॉर्मली फ्यूचर के वादों के साथ होता है कि हम फ्यूचर में ये किया जाएगा या फ्यूचर में ये होगा। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि जब ये लॉन्च होगा तो उस वक्त एक्टिवली ये 10 एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेड हो रहा होगा। इसकी लॉन्चिंग का डेट बहुत जल्द अनाउंस कर दिया जाएगा। वैसे इसका लॉन्चिंग का इवेंट जो है वो 31 जनवरी को है। एक बहुत ही शानदार, एक बहुत ही बढ़िया जो है वो आप देखेंगे इसकी लॉन्चिंग का इवेंट। बल्कि उसकी जो प्री लॉन्च के कुछ सेगमेंट्स हैं उसके अंदर भी मैं बता दूं, आपने तस्वीर देखी होगी एयर बैलून की, तो तकरीबन 4000 फीट की बुलंदी पर जाकर के एयर बैलून के अंदर हमने इसका थोड़ा सा जो है वो पार्टिसिपेशन किया है। वो बहुत जल्द आपके सामने वो वीडियोस भी आ जाएंगी। तो 10 एक्सचेंजेस के ऊपर जो है ये अवेलेबल होगा ट्रेड करने के लिए। बिटमार्ट के ऊपर, BTC के ऊपर, बाइकॉनमी के ऊपर, ला टोकन पे, P2P, B2P पे, डिजीफिनिक्स पे और इस तरह के जो बाकी आप लोगोस देख रहे हैं वहां पर होगा। तो डे 1 के अंदर इसको खरीदने के लिए, इसको बेचने के लिए आपके पास 10 एक्सचेंजेस रहेंगी, 10 एक्सचेंजेस रहेंगी, जहां से आप BFIC गोल्ड को खरीद सकते हैं और जहां पर BFIC गोल्ड आप बेच सकते हैं। इसके अलावा इसकी यूजिबिलिटीज की बात करें तो ये आपके लिए एक सरप्राइज रहेगा कि BFIC गोल्ड की जो BFIC की तमाम यूजिबिलिटीज हैं वो सारी की सारी यूजिबिलिटीज बी गोल्ड पे कन्वर्ट हो जाएंगी। और साथ ही साथ अच्छी बात यह रहेगी कि BFIC जो है उसका पेयर आएगा BFIC गोल्ड के साथ, जिसका मतलब ये होगा कि सेम टाइम पे वो यूजिबिलिटीज BFIC गोल्ड के लिए भी चल रही होंगी और अगर किसी को BFIC से लेनी है तब भी चल रही होंगी, क्योंकि आपस में पेयर होगा BFIC का और BFIC गोल्ड का एक्सचेंजेस पे पेयर होगा। क्रिप्टो की एक्सचेंजेस जितनी जहां पर भी ये लिस्ट हो रहा है उन एक्सचेंजेस के ऊपर ये USDT के पेयर में नहीं है, ये उन तमाम एक्सचेंजेस के ऊपर जो है वो BFIC के पेयर में रहेगा। तो आप BFIC बाय करके BFIC गोल्ड खरीद सकेंगे और BFIC गोल्ड बेचकर BFIC ले सकेंगे। तो इस तरह वो तमाम यूजिबिलिटीज जो BFIC की थी वो सारी की सारी BFIC गोल्ड पे लगेंगी। अगर आप देखें तो आपको पता होगा कि एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहा है जिसे बुलिटो कहते हैं, उसके अंदर भी आपके पास BFIC गोल्ड आ जाएगा। इसके अलावा आपको लोकल करेंसी बाय सेल करना हो तो लोकल BFIC आ रहा है जिसके अंदर आपको BFIC गोल्ड की फैसिलिटी रहेगी। क्रिप्टो का जो फॉरेक्स का प्रोजेक्ट है OKFX, उसके अंदर जो मार्केट है, जो कूपन कोड्स हैं, उनके अंदर वर्चुअल मीट एक प्रोडक्ट आ रहा है जिसके अंदर आप जूम की तरह का एप्लीकेशन है, हो सकता है अगले महीने हम वर्चुअल मीट के जरिए क्लासेस करें, हम जूम के जरिए मत करें। इसी तरह आपका जो है वो एक्सप्लोर द वर्ल्ड प्रोजेक्ट है जो लाइव है, आपका गेम ओके लाइव है, सुपर 11 लाइव है, टाइम टू ट्रेवल लाइव है, बी स्टोर लाइव है, बी बॉन्ड्स लाइव है। आपके तमाम प्रोजेक्ट्स जो लाइव होंगे उन सब के अंदर बी गोल्ड यूज हो रहा होगा। तो डे 1 के अंदर इस प्रोजेक्ट की खूबसूरती ये है कि डे 1 में 10 एक्सचेंजेस पर खरीदा और बेचा जा रहा होगा। डिमांड और सप्लाई के लिए 10 यूजिबिलिटीज भी रहेंगी और बड़ी यूजिबिलिटी आपके सामने नेटवर्क की होगी। नेटवर्क का प्रोजेक्ट वो होता है हमेशा जो मिलियंस ऑफ डॉलर की यूजिबिलिटीज इंस्टेंट लेके आता है। दूसरी जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो मंथली बेस के ऊपर 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख की डिमांड क्रिएट करती हैं, लेकिन जो नेटवर्क की डिमांड होती है वो हमेशा बड़ी ज्यादा और मैसिव रहती है अगर सक्सेसफुल हो जाए कोई भी प्रोजेक्ट। तो अभी आगे चलते हैं। ये प्रोडक्ट जो है ये काफी इसकी खूबसूरत बात रहेगी वो ये है कि इस प्रोजेक्ट को इस तरह से डिजाइन किया गया है जहां पर कंपनी का बहुत कम रोल रहे। कंपनी का रोल सिर्फ उसको लाइव करने तक रहे, जबकि बाकी तमाम चीजें जो हैं वो डिसेंट्रलाइज्ड रहें, जिसके अंदर लोगों के विड्रॉल्स प्रोसेस करना, कंपनी की जो टोकन की सप्लाई है, जो एयर ड्रॉप्स करने हैं, वो तमाम चीजें ऑर्गेनाइज तरीके से एक डिसेंट्रलाइज्ड मैनर में हो, ताकि कंपनी का जो इन्वॉल्वमेंट है वो उसमें मिनिमम लेवल तक हो। इसको स्टार्ट कैसे कर सकते हैं? इसका स्टार्ट होगा कि इसको आप डाउनलोड करेंगे एप्लीकेशन को, BFIC गोल्ड नेटवर्क की ऐप बहुत जल्द अवेलेबल हो जाएगी आपको प्ले स्टोर के ऊपर भी और आपको ऐप स्टोर के ऊपर भी, दोनों के ऊपर ये आप इसको डाउनलोड कर सकेंगे। जब आप डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। जब आप अकाउंट क्रिएट कर रहे होते हैं तो आप डेफिनेटली उसको बताते हैं, सिस्टम को बताते हैं कि मैं अकाउंट क्रिएट कर रहा हूं और इसके अंदर जो है मेरा स्पॉन्सर है कोई, आपको एक रेफरल कोड की जरूरत पड़ेगी। तो वो दोस्त जो आपसे पहले कर चुके होंगे वो आपका रेफरल बन जाएंगे, वो आपको रेफरल कोड दे देंगे। जैसे ही आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले एक BFIC गोल्ड आपको गिफ्ट में मिल जाता है स्टेकिंग पे लगा हुआ। स्टेकिंग क्या होती है? स्टेकिंग एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर आपका मोबाइल या आपका कंप्यूटर एक सॉफ्टवेयर, जो आपने एप्लीकेशन डाउनलोड की है तो आपने एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है, तो आप ब्लॉकचेन की हेल्प कर रहे होते हैं ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करने में, आप ब्लॉकचेन की हेल्प कर रहे होते हैं उसकी सिक्योरिटी को स्ट्रांग करने में। और आप हेल्प कैसे कर रहे होते हैं? क्योंकि हर एक कंप्यूटर की, हर एक मोबाइल की एक पावर है जिसे कंप्यूटिंग पावर कहा जाता है।
तो उस पावर को कंज्यूम करते हुए आप एक रोल प्ले कर रहे होते हैं, माइनिंग के अंदर भी, स्टेकिंग के अंदर भी, और उसकी वजह से आपको कुछ रिवॉर्ड मिलता है। क्योंकि हमेशा जब हम कुछ करते हैं तो हमें रिवॉर्ड मिलता है, हम करते इसलिए हैं। हम जॉब क्यों करते हैं? क्योंकि रिवॉर्ड मिलेगा, सैलरी। हम बिजनेस करते हैं क्योंकि रिवॉर्ड मिलेगा, प्रॉफिट। हम फर्स्ट आते हैं क्योंकि घर से शाबाश मिलेगी। तो हम अच्छा काम करते हैं क्योंकि हमें उसका अजर मिलेगा, सवाब मिलेगा, पुण्य मिलेगा। तो ये जो हमारी जो एफर्ट्स होती हैं हमेशा एक तरफा नहीं होती, हम किसी रिवॉर्ड के लिए ही कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो है हम जब स्टेकिंग या एक्टिव माइनिंग करते हैं तो उस टाइम के ऊपर हमारे लिए रिवॉर्ड जनरेट होता है। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? यहां तक हम आगे, हमने कुछ नहीं खर्चा और हमने एक क्वाइन जो है वो गिफ्ट में ले लिया, उसको हम डेली बेस पे एक्टिविटी करते रहे, तो रोजाना की बुनियाद पे वो एक क्वाइन जो है वो हमारे लिए रिवॉर्ड जनरेट करता रहेगा। और रिवॉर्ड की परसेंटेजेस क्या होती है वो मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा। इस प्लान के अंदर हमारे पास अर्निंग करने के लिए एक्चुअली 10 तरीके रहेंगे। हमें साइन अप का रिवॉर्ड मिलेगा, जैसे हमने पहला क्वाइन फ्री में मिला है और उसकी जो है वो रिवॉर्ड के तौर पे मिल गया है। इसी तरह हमारे पास स्टेकिंग के रिवॉर्ड्स होंगे, प्रूफ ऑफ वर्क के रिवॉर्ड्स होंगे, डायरेक्ट के रिवॉर्ड्स होंगे, प्रूफ ऑफ स्टेक के रिवॉर्ड होंगे, बाइनरी के रिवॉर्ड होंगे, ग्लोबल बाइनरी के रिवॉर्ड होंगे, जैकपॉट के रिवॉर्ड होंगे, रैंकिंग के रिवॉर्ड होंगे, स्ट्रीम रिवॉर्ड्स होंगे। तो ये 10 किस्म की इनकम हम यहां से कर सकते हैं। काम हम एक ही कर रहे होंगे लेकिन 10 जरियों से हमारे पास इनकम आ रही होगी, 10 तरीकों से हमारे पास पैसे आ रहे होंगे। तो पहला तरीका मैंने बता दिया कि हमें साइन अप के ऊपर बोनस मिल गया, हमने वो टोकन ले लिया, उसके ऊपर हम एक्टिविटी करेंगे, हमारे लिए डेली रिवॉर्ड जनरेट होगा। अब हम ये चाहते हैं कि हम और रिवॉर्ड्स कमाएं, ज्यादा रिवॉर्ड्स लें, तो हमारे पास एक ऑप्शन ये है कि हम इस कंपनी से 99 टोकन और फ्री ले सकते हैं, यानी टोटल हम 100 ले सकते हैं। एक हमें मिल गया है बिला वजह, सिर्फ एप्लीकेशन डाउनलोड करने की वजह से और अकाउंट क्रिएट करने की वजह से मिल गया है। लेकिन 99 रिवॉर्ड लेने के लिए हमें प्रूफ ऑफ वर्क दिखाना पड़ेगा, कुछ काम करके दिखाना पड़ेगा। वो काम क्या है? वो काम ये है कि हम मार्केटिंग करेंगे, हम रेफरल करेंगे, हम वर्ड ऑफ माउथ को यूज करेंगे। आपको पता है दुनिया में इसी तरह से एक बड़ी ग्रोथ होती है। आप मूवीज को देख लें, एक फिल्म होती है जिसको देखने के बाद लोग आकर फीडबैक देते हैं कि अच्छी फिल्म थी, रिव्यूज लिखते हैं, तो आप देखते हैं कि उसका फीडबैक बहुत अच्छा हो जाता है। हर फिल्म का एक प्रीमियर शो होता है, अगर आपको बताऊं तो एवरी मूवी उनका एक प्रीमियर शो होता है जिसमें वो टीवी चैनल्स को, एंकर्स को, जर्नलिस्ट को, क्योंकि आज के दिन में कम्युनिकेशन का बड़ा सोर्स वो माने जाते हैं, इन्फ्लुएंसर्स को, पॉपुलर टिकटॉकर्स को इनवाइट करते हैं और उस सेशन के अंदर जो है वो अपना प्रीमियर करते हैं, अपनी मूवी दिखाते हैं, ताकि अगर ये इंप्रेस होंगे तो डेफिनेटली इसके बारे में जाके बोलेंगे, लिखेंगे, कहेंगे, ये ज्यादा इन्फ्लुएंस इनका है। तो इस तरह से ये है कि आपका जो है वो ये मार्केटिंग, ये रिवाज चल रहा है वर्ड्स ऑफ माउथ का। तो वर्ड ऑफ माउथ के इसी कॉन्सेप्ट पे अगर हमें पूरा प्रोजेक्ट समझ में आएगा, अगर हमें अच्छा लगेगा, लेकिन मजबूरी ये है कि हमारे पास पर्सनल इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम पीओडब्ल्यू को यूज करते हुए और 99 टोकन कमा सकते हैं जो कि स्टेकिंग पे लगे होंगे। तरीकाकार ये होगा कि जिसको भी हम रेफर करें, कोई भी आए, वो जब साइन अप करने के लिए आएगा तो उसको रेफरल कोड में आपका या मेरा रेफरल कोड ऐड करना पड़ेगा। उस रेफरल कोड की वजह से उसको एक टोकन मिल जाएगा। अगर वो स्टेकिंग करेगा, अगर वो 10 टोकन कम से कम स्टेक करेगा तो हमें यहां से एक टोकन रिलीज हो जाएगा, हमारे लिए वहां पर 2 टोकन स्टेक पे लग जाएंगे। जहां पर हमें पहले एक मिला था, यहां पे 98 और लेने का ऑप्शन रह जाएगा और वहां पे हमारे पास 2 हो जाएंगे। इसी तरह किसी और को हमने रेफर किया, वो आया, उसने 12 क्वाइन स्टेक किए, 15 किए, 20 की, जितने भी क्वाइन स्टेक किए, उसका बेनिफिट अलग है। लेकिन यहां पर एक क्वाइन यहां से फिर हमें मिल जाएगा जो स्टेकिंग पे लग जाएगा। तो हर एक आदमी के पास, अगर उसके पास पैसे नहीं भी हैं, तो 100 क्वाइन तक स्टेक करके उसकी अर्निंग लेने का इंसेंटिव मौजूद है। तो ये इस कंपनी ने इसलिए प्लान किया क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनमें जज्बा होता है कुछ करने का, लेकिन कहीं ना कहीं वो पैसे के हवाले से थोड़ा सा उस वक्त अफोर्ड नहीं कर पा रहे होते। तो ये पीओडब्ल्यू रिवॉर्ड्स भी उनके काम आते हैं। अब आते हैं स्टेकिंग के रिवॉर्ड पे। स्टेकिंग एक प्रोसेस होगा, एक दिन में 2 बारी हमें एक्टिविटी प्रूफ देना पड़ेगा, जिसे आप कहते हैं स्टेकिंग। तो स्टेकिंग के रिवॉर्ड्स क्या है? जितने टोकन हमने स्टेक किए होंगे उस हिसाब से परसेंटेज आएगी, और परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो ये 7% मंथली परसेंटेज है। तो अगर किसी के पास एक टोकन है, जैसे कि फ्री में मिला है, तो उसको मंथली 7% आएगा। अगर किसी के पास 10 टोकन है, उसको भी मंथली 7% आएगा। इवन कि अगर आपके पास 999 टोकन भी हैं जो आपने स्टेक पे लगा रखे हैं, तो 999 टोकन का 7% आपको मंथली आएगा, 7% मंथली आएगा आपको हर एक को, और ये कंटिन्यूसली आएगा आपको जब तक कि आपकी इनकम जो है वो 3x नहीं हो जाती, जब तक कि आपके एक क्वाइन 3 क्वाइन नहीं बन जाते, जब तक आपके 10 क्वाइन 30 क्वाइन नहीं बन जाते, जब तक कि आपके $999 जो है वो तकरीबन 2997 क्वाइन नहीं बन जाते। तो ये आपकी 1 से लेके 999 तक 7% मंथली इनकम रहेगी।
फिर अगर आपने 1000 टोकन स्टेक किए हो तो 1000 टोकन से लेके 9999 टोकन तक आपको मंथली परसेंटेज 8% आएगी। यहां ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि 8% जो है वो ये नहीं कि एक महीने के बाद क्रेडिट होगा, बल्कि 8% जो है उसको आप 30 पे डिवाइड कर लें। यानी फॉर एग्जांपल अगर किसी ने 1000 टोकन स्टेक किए हैं तो उनको महीने का कितना आना है 8%, यानी 80 टोकन आने हैं। तो 80 टोकन को 30 दिनों पे डिवाइड कर लें तो आपको पता लग जाएगा कि एक दिन के अंदर 2.6 या 2.7 करके टोकन रोजाना आ रहे होंगे, और रोजाना जो आ रहे होंगे आप उनको रोजाना बेच सकते हैं। इधर रिसीव हुए, इधर 5 मिनट बाद आपने जो है वो अपने एक्सचेंज पे ट्रांसफर किए और सेल कर दिए। आप कर सकते हैं जो भी उस वक्त कॉइन की प्राइस चल रही हो। डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट है वो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि अगर आपका प्रोजेक्ट ग्रो कर रहा है, डिमांड ज्यादा आ रही है, तो आपके कॉइन की प्राइस इंक्रीज करेगी। और इसमें सारे वॉलेट्स आपके सामने क्लियर होंगे, किस वॉलेट में कितने पड़े हैं और किस मद में पड़े हैं, किस अकाउंट में पड़े हैं। तो इसी तरह जब आपका जो टोकन है, आपने अगर 10,000 या इससे ज्यादा टोकन स्टेक किए होंगे तो आपकी मंथली परसेंटेज 9% रहेगी, यानी 0.3% डेली। इसी तरह 50,000 से ज्यादा किसी ने टोकन स्टेक किए होंगे तो 10% आएगा मंथली, और अगर किसी ने 2.5 लाख से ज्यादा टोकन स्टेक किए होंगे तो 12% मंथली। तो इस तरह ये स्टेकिंग के रिवॉर्ड्स हैं, ये हमारी इनकम का एक जरिया रहता है कि हम डेली बेस पे एक्टिविटी करते हैं, जितने टोकन हमने स्टेक कर रखे हैं उन टोकन की उतनी परसेंटेज हमें मिलती है जिसको हम बेच सकते हैं। तो ये उसी तरह है, बिल्कुल सिंपल। इसको अब आप लोकल करेंसी में कर लें, फॉर एग्जाम्पल इसको आप दिरहम्स में कर लें। तो अगर आपने सोचिए कि अगर 10,000 दिरहम लगा रखे हैं तो 9% मंथली आ रहा है। आसान लफ्जों में समझने के लिए, आने क्वाइन है, लगाने भी क्वाइन है, स्टेक भी क्वाइन है, सारा कुछ क्वाइंस में समझाने के लिए कह रहा हूं, परसेंटेज समझ आए। अगर मिसाल के तौर पे 10,000 टोकन किसी ने स्टेक कर रखे हैं तो 9% का मतलब है कि 10,000 का 9% होता है 900। तो उसको डेली के मंथली 900 आएंगे, इसका मतलब है डेली के उसको 30 आएंगे। तो इस तरह जो भी आपका क्वाइंस हैं, टोकन नंबर ऑफ टोकन स्टेक है, उसके ऊपर परसेंटेज मिलेगी। तो ये इनकम का एक और जरिया है। इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना। जो टोकन हमने स्टेक किए हैं, चाहे वो हमने फ्री में मिला था, चाहे किसी को रेफर करके मिला था, चाहे हमने खुद अपने पैसों से एक्सचेंज से कुछ टोकन खरीदे और उनको स्टेक कर दिया, तो इतनी परसेंटेज हमें आएगी, जो मंथली इतनी बनेगी, आएगी डेली बेस के ऊपर। और हम आएगी किस तरह, अगर हम बटन प्रेस करेंगे, एक एक्टिविटी का बटन होगा। जैसे अगर आपको याद हो तो एक प्रोजेक्ट था व्हील ऑफ टोकन, जिसके अंदर आप एक्टिविटी करते थे, आप एक बटन प्रेस करते थे दिन में 24 घंटे में एक बारी, जिसकी वजह से आपके लिए टोकन जो है वो नए जनरेट होते थे। तो इसी तरह यहाँ पर आपको दिन में 2 बारी एक्टिविटी करना पड़ेगी। डे की माइनिंग अलग होगी और नाइट की माइनिंग अलग होगी। और इसके बाद आते हैं डायरेक्ट रिवॉर्ड्स पे। ये आपको शायद बहुत सारों को आइडिया नहीं होगा, लेकिन ये डायरेक्ट रिवॉर्ड जो हैं ये होते हैं जब आप किसी को रेफर करते हैं तो जितने टोकन वो स्टेक करता है उसका 4% आपको मिल जाता है। यानी फॉर एग्जांपल आपके किसी जानने वाले ने अगर 100 टोकन स्टेक करेगा, आपके जानने वाले से मुराद ये उसने आपका रेफरल कोड यूज के साइन अप किया था, क्योंकि ये रेफरल कोड इसलिए जरूरी होता है कि रेफरल कोड की मदद से ये पहचाना जाता है। जिस तरह अगर आप फैमिली देखें तो फैमिली का ट्री होता है, आप देखेंगे गवर्नमेंट के जितने भी जैसे आधार कार्ड है या नेशनल आईडी कार्ड होता है अपने अपने कंट्री के हिसाब से, यहाँ पे भी जो है वो हमारी एमरेट्स आईडी चल रही होती है। तो जहां पर भी आपका जो स्ट्रक्चर है वो बन रहा होता है कि ये आप हैं, फिर ये आपकी फैमिली है, ये मदर फादर हैं, ये ब्रदर सिस्टर्स हैं, ये आपकी बेगम है, ये आपके बच्चे हैं, वो आपके एक जो है वो रेफरेंस नंबर से पूरा स्ट्रक्चर बन रहा होता है। इसी तरह यहाँ पर भी जब आप साइन अप करते हैं तो आपका एक स्ट्रक्चर बनता है कि आपका जिसने रेफरल कोड दिया है वो कौन है, उसको किसने रेफरल कोड दिया था, उसको किसने रेफरल कोड दिया था। इस तरह आप जो को रेफरल कोड देते हैं तो वो एक स्ट्रक्चर बनता है। तो इस तरह जो आपके डायरेक्ट कोड से साइन अप होते हैं वो जितने भी टोकन स्टेक करेंगे उसका 4% आपको मिलेगा। अगर किसी ने आपके रेफरेंस से 10,000 टोकन स्टेक किए हैं, इसका मतलब है 400 टोकन आपको मिलेंगे 4%। तो ये जो है वो डायरेक्ट रिवॉर्ड्स हैं और ये जो है वो अनलिमिटेड होते हैं। इस पे कोई कंडीशन नहीं है कि 10 लोगों पे मिलेगा और 15 पे नहीं मिलेगा। आप पूरी जिंदगी रेफर करते रहें, लाइफ टाइम स्पैन, मतलब प्रोजेक्ट के साथ, प्रोजेक्ट की लाइफ की बात कर रहा हूं, तो आपको मिलता रहेगा। इस तरह पीयूएस रिवॉर्ड्स हैं। अब ये रिवॉर्ड्स कौन से हैं, काम मैंने आपको कहा था एक ही करना है, मगर इनकम 10 तरीकों से आ रही है। आपने जिसको रेफर किया था ना, जिसने आपके रेफरल कोड से ज्वाइन किया था, अब जब वो स्टेकिंग का बटन दबाएगा और अपने लिए रिवॉर्ड जनरेट करेगा, स्टेक जनरेट करेगा अपने लिए, उसकी स्टेकिंग पे भी हमें रिवॉर्ड मिलेगा। आपको और हमें उसकी स्टेकिंग पे भी रिवॉर्ड मिलेगा। यानी आप किस तरह मिलेगा, जिसने आपका रेफरल कोड यूज किया है वो आपके लेवल 1 पे है, वो आपके फर्स्ट लेवल पे है। तो जितना भी रिवॉर्ड वो डेली कमाएगा ना स्टेकिंग से, उसका 5% जो है वो हमें मिलेगा। अगर किसी ने फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए, किसी ने स्टेक किए थे 10,000 टोकन, आपके जानने वाले ने 10,000 टोकन स्टेक किए थे और उसको शायद
10% आता है महीने का या 9% आता है, इसका मतलब उसको 30 टोकन रोज के आते हैं। वो 30 टोकन अगर उसको रोज के आ रहे होंगे तो उसका 5% आपको भी आएगा, यानी 30 उसको आते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको जो है वो 1.5 टोकन आपको भी आएंगे रोजाना के। ये एक रिवॉर्ड है स्टेकिंग का, पीयूएस इसका नाम इसलिए है क्योंकि वो स्टेकिंग की है उसने और वो एक्टिविटी कर रहा है और उसकी वजह से आपको मिलेगा। तो लेवल 1 वो तमाम लोग होते हैं जिन्होंने हमारा रेफरल कोड यूज किया होता है, तो वो जितना भी स्टेकिंग से रिवॉर्ड कमाएंगे उसका 5% हमें मिलेगा। वो डेली करेंगे, डेली हमें मिलेगा। अगर वो किसी दिन एक्टिविटी करना भूल गए, जो कि भूलते नहीं लोग, लेकिन अगर भूल गए तो तब उनका रिवॉर्ड नहीं जनरेट होगा, तब आपको भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको ये रिमाइंडर देना होता है सिर्फ कि भाई आज स्टेकिंग कर लेना या आज जो है वो माइनिंग कर लेना, अपना जो एक्टिविटी है वो कर लेना। इस तरह जो लेवल 2 है, ये कौन सा लेवल है? जिनको आपने इंट्रोड्यूस किया होता है, जब वो दूसरों किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो आपके लेवल 2 पे नजर आना शुरू हो जाते हैं, या आपके स्ट्रक्चर में, आपकी स्टेटमेंट में, आपके अकाउंट में नजर आएंगे। तो लेवल 2 पे जितने लोग भी डेली में स्टेकिंग का एक्टिविटी करेंगे, जो भी उनका रिवॉर्ड जनरेट होगा उसका 4% आपका। और ये स्टेकिंग की बात हो रही है जो आपने खुद स्टेक किए हैं, जो कंपनी की तरफ से बोनस मिल रखा है वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। जो आपने खुद स्टेक कर रखे हैं, चाहे आपने किसी ने 10 किए हैं, 5 किए हैं, 20 किए हैं, उनके लिए। लेवल 3 इसी तरह बनता है, जब आपके लेवल 2 के लोग किसी को रेफर करते हैं तो लेवल 3 है, और जितनी एक्टिविटी वहां पे होती है उसका जो क्वाइन जनरेट होते हैं वहां पे रिवॉर्ड के अंदर, उस रिवॉर्ड का 3% आपका है। लेवल 4 से आपको 2% आता है। लेवल 5 से लेके लेवल 10 तक जितने भी अकाउंट्स क्रिएट हुए जिन्होंने जो है वो स्टेकिंग की और एक्टिविटी की, उसका 1% रिवॉर्ड आपको मिलेगा। तो इस तरह 10 लेवल तक आपको अपने पहले लेवल को जान रहे होते हैं, दूसरे को तो बाद को तो आप जानते ही नहीं वो है कौन, वो तो आपके दोस्त का वाकिफ होता है, आपके दोस्त का दोस्त होता है। और अगर बड़ी बात करें तो आज के दिन में तो लोग अपना रेफरल लिंक शेयर कर देते हैं सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, पता ही नहीं होता कौन है। और 10-10 हजार लोगों की टीम क्रिएट होती है, 20-20 हजार लोगों की टीम क्रिएट होती है। तो आपको 5, 6, 7, 8, 9, 10वें लेवल तक से रिवॉर्ड आ रहे होते हैं, यानी एक बड़ी इनकम जो है आपकी पीयूएस रिवॉर्ड से होती है। इसके अलावा आपके पास बाइनरी के रिवॉर्ड्स हैं। बाइनरी क्या होती है? बाइनरी जो है ये कॉन्सेप्ट है जिसमें सेम काम, अब यहां पर भी ये नई सेल नहीं है, ये वही दोस्त जो आपके साथ आके जुड़ा है ना फ्री में, या जिसने आके टोकन कमाए हैं, जिसने टोकन स्टेक किए हैं, जो टीम की टीम है, उन सब पे ये अलग से बेनिफिट मिल रहा होता है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक चीज बना रहा था, जो मैं चूंकि टाइम प्रेजेंटेशन का हो गया तो मैं पूरा नहीं कर सका, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको उसमें आइडिया दे देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, ये आपकी 2 साइड्स रहेंगी, एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड। आपकी राइट साइड पे किसी ने आके 800 BFIC गोल्ड स्टेक किए। अब उसने खुद राइट साइड पे नहीं आया, जो आपने लिंक दिया था वो आपको समझा दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली वो आपका डायरेक्ट रेफरल आपकी राइट साइड पे लग गया, तो 800 टोकन उसने स्टेक कर दिए। इसका जो डायरेक्ट रिवॉर्ड आना था वो आपको आ गया, इसका जो स्टेकिंग का रिवॉर्ड आता है वो भी आ रहा है, इसका जो है वो सब चीजें चल रही है नॉर्मली। एक अलग तरीका है उसी काम के पैसे देने का। तो उसने 800 कॉइन स्टेक किए थे, तो वो आपके ट्री में ऐसे दिखेगा और वहां पर दिखेगा कि उसने 800 जो है वो कॉइन स्टेक किए हैं। ओके, बाइनरी क्या है मैं ये समझा रहा हूं। अब आपने किसी और दोस्त को रेफर किया जिसने आकर के 1000 कॉइन स्टेक किए, और इस दोस्त को आपने जब रेफरल लिंक दिया था तो आपने अपनी लेफ्ट साइड का दिया था, ठीक है, बाइनरी के एतबार से। तो वो उसने आकर 1000 कॉइन स्टेक किए तो वो आपकी लेफ्ट साइड पे लग गया। अब आप देख रहे हैं राइट साइड पे वॉल्यूम 800 है, लेफ्ट साइड का वॉल्यूम 1000 है, तो 800 और 800 का पेयर बनेगा। अभी मैंने पिछली स्लाइड पे दिखाया था 1:1 था, तो 1 पॉइंट राइट से लिया जाएगा, 1 पॉइंट लेफ्ट से लिया जाएगा। तो राइट के 800 पॉइंट और लेफ्ट के 1000 पॉइंट है, तो इसमें से सिर्फ 800 लिए जाएंगे, 200 बच जाएंगे यहाँ पे। तो 800 राइट से पॉइंट लिए गए, 800 पॉइंट लेफ्ट से लिए गए, तो 800-800 का पेयर बनेगा जिसका 6% आपको मिल जाएगा, जो कि बनता है 4.8 टोकन या क्वाइंस। तो इस तरह 4.08 टोकन कमा लिए आपने उसी काम से जो कि आप पहले से आप कर चुके हुए हैं। तो जो लेफ्ट पे 200 बकाया पड़े हैं, ये आपके अब यहाँ पे अगर इस ट्री को देखें तो लेफ्ट पे 200 होंगे और राइट पे 0 हो चुका होगा, क्योंकि इसका आपको मिल चुका है रिवॉर्ड। तो अगर राइट पे 200 और आएंगे तो लेफ्ट के 200 राइट के 200 से मिलकर फिर 6% दे देंगे। इसी तरह लेफ्ट टीम के अंदर अनलिमिटेड लेवल तक, इसमें कोई लेवल नहीं होते बाइनरी में। आपके 10,000 लेवल नीचे जाकर भी अगर कोई टोकन स्टेक करेगा तो वो वॉल्यूम, वो पॉइंट आपकी लेफ्ट साइड पे माने जाएंगे। अगर आपकी राइट साइड में 2 लाख लेवल नीचे जाके भी कोई बंदा टोकन स्टेक करेगा तो आपकी राइट साइड के माने जाएंगे, और उसका पेयरिंग बनता रहेगा, और जो पेयरिंग बन जाएगी, जो आपको मिल जाएगा वो एक्सपायर हो जाएगा। जो अनपेड पड़ा होगा वो आपका कैरी फॉरवर्ड चलता रहेगा,
और मुस्तकिल चलता रहेगा। ऐसा नहीं कि वो रुक जाएगा, बल्कि आपका अकाउंट जब रीसेट होगा, जब आप 3 गुना कमा लेंगे और दोबारा अकाउंट एक्टिवेट करना चाहेंगे, तब भी वो कैरी फॉरवर्ड होगा आपके लिए। तो ये इसको मैं और अच्छे तरीके से नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में एक्सप्लेन कर दूंगा, उसे बाइनरी कहते हैं। तो ये बाइनरी 1/1 रेशियो के साथ बाइनरी चलेगी और 6% आपको रिवॉर्ड मिलेगा, जो कि आपकी लेसर साइड होगा। जैसे मैंने दिखाया कि 800 एक तरफ से, 1000 एक तरफ से, तो 800 का पेयर बन गया, 200 कैरी फॉरवर्ड हो गए, वो अनपेड आगे चलेंगे। इस तरह ये बाइनरी थी, इसमें आपकी एफर्ट है ना, आपने लोगों को रेफर किया है। इसके अंदर एक बड़ी खूबसूरत बात है जिसे कहते हैं ग्लोबल बाइनरी। ये आप पे डिपेंड नहीं कर रही। फर्ज करें आपने किसी को रेफर नहीं किया, तब भी ये ट्री बनेगा आपका। और ये बहुत ही अच्छी और बहुत जबरदस्त एक ऑप्शन है। इसके अंदर भी आपकी जो ग्लोबली एंट्रीज लग रही होती हैं, जो दुनिया भर में सेल्स हो रही होगी इस कंपनी का, अगर आपके इलम में हो तो स्ट्रॉन्ग कंट्रीज के अंदर 15 से 20 ऐसे कंट्रीज हैं जहां पे स्ट्रॉन्ग बेसिस है कंपनी की, और उन स्ट्रॉन्ग बेसिस वाले कंट्री के अंदर जो सेल होती है वो आपके ऊपर इंपैक्ट डालेगी, और इसको ग्रो भी करना है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें ऐसी हैं जो आज के दिन तक लोग ललचा रहे हैं, जिन्होंने इस इनोवेशन फैक्ट्री के प्रीवियस प्रोजेक्ट्स नहीं किए हैं वो भी, और जो कर चुके हैं वो भी, वो सबके लिए एक शानदार जो है इसमें अट्रैक्शन है। सबको पता लग रहा है कि यार इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो एक फॉर्च्यून बनाई जा सकती है। तो बाइनरी रिवॉर्ड जो है ये ग्लोबल भी हैं। इसमें क्या होगा कि आपका ट्री अलग नजर आएगा, जिसमें आपको ये पता लगेगा कि मेरे ग्लोबल ट्री के अंदर कौन सी एंट्री मेरे पास आकर लगी, और उसका आपको रिवॉर्ड मिलेगा। ये भी 1/1 रेशियो की बाइनरी बनेगी, मगर यहां से जो परसेंटेज है वो 2% है। वहां पे 6% जो भी हमने कैलकुलेशन की, यहाँ पे 2% रहेगी आपकी लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे। और ये लेकिन रीसेट हो जाया करेगी, छोटी सी डिटेल है, जैसी जरा आपके जहन में रह जाए, ये रीसेट हो जाया करेगी जब आप 3x कर लिया करेंगे, 3 गुना कमा लेंगे, तो यहाँ पर फिर पुराना वॉल्यूम खत्म हो जाता है और यहाँ पर नया वॉल्यूम शुरू हो जाता है। ये ग्लोबल बाइनरी के अंदर है, ताकि ग्लोबल ट्री चलता रहे। ऐसा ना हो कि अगर किसी में ग्लोबल पोजीशन में मैं नंबर 5 ले ली है तो हमेशा नंबर 5 हूं, बल्कि जब मैं 3x कर लूंगा तो मैं 5 से निकल के शायद 5 लाख 5 पे आ जाऊं। जब मैं 3x कर रहा हूंगा तो उस वक्त जो पोजीशन खाली होगी मेरा अकाउंट वहां जाके लग जाएगा। तो ये ग्लोबल बाइनरी है, ये भी एक अच्छा इनकम का सोर्स रहेगा सबके लिए, और इसमें कुछ करना नहीं है। और ये ग्लोबल डायरेक्ट रिवॉर्ड्स हैं, इनका नाम जैकपॉट रिवॉर्ड रखा गया है। ये भी हमारे काम पे डिपेंड नहीं करते। ये जैकपॉट रिवॉर्ड का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने 100 टोकन स्टेक किए और मेरी टीम के अंदर कहीं से कोई बंदा आया जिसने 10,000 टोकन स्टेक किए थे, तो मुझे उसका 1% रिवॉर्ड मिल जाएगा, जबकि मैं उसको जानता भी नहीं, मैंने रेफर भी नहीं किया। तो ये भी ग्लोबल ट्री के अंदर जहां बाइनरी आ रही है वहां पे ग्लोबल के डायरेक्ट रिवॉर्ड भी आ रहे हैं, और इसका नाम जैकपॉट रिवॉर्ड इसलिए रखा गया क्योंकि कोई पता नहीं कि आपने कितने कॉइन से किया है, स्टेक किए हैं, मगर आपकी टीम में कोई इनको आपने रेफर नहीं किया, इसलिए आप जानते ही नहीं कि कोई 10,000 टोकन स्टेक करने वाला, 200 टोकन स्टेक करने वाला आकर के आपकी टीम में लग जाए और उसका 1% आपको मिल जाए। तो ये जैकपॉट रिवॉर्ड्स हैं। ये एप्लीकेशन जब चलेगी, जब आप देखेंगे, आपको रियली मजा आएगा कि आपको कहीं ना कहीं से पैसे आ रहे हैं, ग्लोबल ट्री से आ रहे हैं, जैकपॉट से आ रहे हैं, आपकी बाइनरी से आ रहे हैं, आपकी स्टेकिंग से आ रहे हैं, आपकी टीम की स्टेकिंग से आ रहे हैं, आपके डायरेक्ट रिवॉर्ड आ रहे हैं, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स आपको आ रहे होंगे। और आपने देखा कि इतना डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो फिर ये समझने की जरूरत होती है कि इतने पैसे आते कहां से हैं। ये तो इतने पैसे बन जाते हैं जितने के लोगों ने भी नहीं खर्चे। तो क्या कोई कंपनी अपनी जेब से पैसे डाल के दे रही होती है? तो ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर एक स्टॉप लगाना पड़ता है या एक बैरियर लगाना पड़ता है। वो बैरियर जो है वो 3x इनकम का है, यानी आप जितने टोकन स्टेक करेंगे आप उसका 3 गुना कमा सकते हैं इन सारी इनकम के साथ। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा कि आप दोबारा स्टेक कर लें। अगर फॉर एग्जांपल आपने 1000 टोकन से या $1000 से शुरू किया और आपने कमा लिए $3000, तो आप अपने उस अकाउंट को दोबारा स्टेक करेंगे 1000 से या 2000 से, या आप बढ़ाना चाहते हैं तो 3000 से स्टेक कर लें, क्योंकि अब आप 3000 के साथ $9000 कमा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप अपने आप को एक्सटेंड कर सकते हैं, 3x तक इनकम ले सकते हैं। मैंने बताया जो कॉइन आप कमाएंगे उनको कैश आउट करने का बेहतरीन तरीका क्या है कि यहां कमाएं और 5 मिनट बाद जाके आप एक्सचेंज पे बेच दें। होल्ड करना चाहें तो आप होल्ड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इस कॉइन के अंदर ये प्राइस $2.5 वाली प्राइस $10 हो सकती है, ये 2.5 वाली प्राइस $4 हो सकती है, 2.5 वाली प्राइस $100 हो सकती है, ये हर एक का अपना रीजन होता है। अगर आपको लगता है तो आप संभाल के रख लें, अगर आपको लगता है आधा रख दें, आधा बेच दें, आपको लगता है 99% खर्च लें, 1% बचा लें, या सारा का सारा खर्च लें, वो आपकी चॉइस है। लेकिन उसके अलावा एक और आसान तरीका आ रहा है कि अगर किसी ने 10,000 कॉइन स्टेकिंग पे लगाए होंगे तो उसके पास ये ऑप्शन रहेगी कि उसको क्रिप्टो कैश का पावर जो है वो BFIC गोल्ड कार्ड मिलेगा, जिस कार्ड के जरिए वो दुनिया की किसी ATM से जाकर के वो जिस मुल्क में रहता है अपनी लोकल करेंसी के अंदर जो है वो अपना कमीशन निकाल सकेगा। और ये बहुत ही एक ग्रेट फीचर होने के लिए जा रहा है। जब आप इसका यूज देखेंगे
फिर आपको जो करने वाले हैं उनको मजा आएगा, जो रह जाएंगे वो जरूर पछताएंगे। BFIC गोल्ड जो है वो कार्ड भी अपने इशू करेगा ताकि आप एक्सचेंज पे तो बेच ही पा रहे हैं, आप उसको नॉर्मल लाइफ में भी यूज कर सकें, क्योंकि कहीं ना कहीं पर्पस तो यही होता है ना क्रिप्टो करेंसी का, मेन मोटिव यही होता है कि दुनिया में आप उसको आम इस्तेमाल की जिंदगी में इस्तेमाल कर सकें। तो ये BFIC गोल्ड कार्ड जो है वो 10,000 कॉइन वाले को मिल जाएगा, बाद में हो सकता है इसकी कोई कॉस्ट भी हो, इसके लिए पहले बहुत सारी एप्लीकेशंस आ रखी हैं, उन सबको भी मिलेंगे। इसके अलावा इसमें मजेदार चीज है जो स्ट्रीम रिवॉर्ड कहते हैं। वो स्ट्रीम रिवॉर्ड ये है कि आज आपने मेरी प्रेजेंटेशन सुनी और जितने भी भाई सुन रहे थे उनमें से हो सकता है बहुत सारों को समझ में आई हो, बहुत सारों को अच्छा लगा हो, बहुत सारों को नहीं भी लगा होगा, मगर जिसको अच्छा लगा है उसका दिल चाहता है अब हम इसमें अपनी एप्लीकेशन के अंदर लाइव स्ट्रीम कर सकेंगे। लाइव स्ट्रीमिंग का फीचर रहेगा। लाइव स्ट्रीमिंग करते हुए हम अपनी मीटिंग्स कर सकते हैं, हम अपनी प्रेजेंटेशंस कर सकते हैं, हम अपनी कोई डिस्कशन कर सकते हैं। तो ये लाइव स्ट्रीम करते हुए अगर कोई एक दूसरे की हौसला अफजाई करने के लिए उसको गिफ्ट देना चाहे कॉइन्स की शक्ल में, तो BFIC गोल्ड गिफ्ट कर सकते हैं। तो ये स्ट्रीमिंग यहाँ पर चलती रहेगी। स्ट्रीमिंग के होते हुए जैसे आपके भाई ने आज प्रेजेंटेशन की, अगर किसी को अच्छी लगी तो वो मुझे गिफ्ट भेज सकता था, या अगर आप में से कोई मीटिंग कर रहा और मुझे अच्छी लगे तो मैं गिफ्ट भेज सकता हूं। तो ये जो स्ट्रीमिंग रिवॉर्ड्स हैं ये भी हमारी इनकम का एक सोर्स रहेंगे। और लास्ट में रैंकिंग और रिवॉर्ड्स हैं। रैंकिंग और रिवॉर्ड्स ये है कि जब आप थोड़ी सी एफर्ट करते हैं, वर्किंग करते हैं, तो आपको आपके पॉइंट्स जमा होते रहते हैं। वो पॉइंट्स कभी एक्सपायर नहीं होते, ये पॉइंट्स कभी एक्सपायर नहीं होते। आपका एक टोकन स्टेक होगा तो एक पॉइंट आपका रिकॉर्ड हो जाएगा। तो आपकी जो बाइनरी ट्री चल रहा होगा उसमें लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइडों के पॉइंट्स जमा होते रहेंगे। जब ये पॉइंट्स जमा होते होते 12,50,000 हो जाएं एक साइड पे, ये हमारी इनकम का मेन सोर्स नहीं है, ये बिल्कुल एडिशनल चीज है जो हमारे जेहन में भी शायद ना हो, लेकिन पॉइंट्स इकट्ठे हो रहे होंगे, हमें नजर आ रहे होंगे हमारे लेफ्ट साइड पे कितने पॉइंट है, राइट पे कितने पॉइंट है, और ये पॉइंट एक्सपायर नहीं होते। जब 12,50,000 पॉइंट्स लेफ्ट साइड पे आ जाएं, 12,50,000 राइट साइड पे आ जाएं, तो हमें $20,000 की एक हैवी बाइक मिलेगी। यहाँ एग्जांपल के लिए सुजुकी हायाबुसा लिख दी है। इसी तरह जब 2.5 मिलियन पॉइंट्स हमारी लेफ्ट साइड पे हो जाएंगे, यानी 25 लाख पॉइंट्स 25 लाख पॉइंट्स लेफ्ट पे हो जाएंगे, 25 लाख पॉइंट्स राइट पे हो जाएंगे, तो हमें एक लग्जरी कार मिलेगी $50,000 वैल्यू की। यहाँ पे शायद BMW लगा रखी है, मर्सिडीज लगा रखी है। इसी तरह जब हमारे टोटल पॉइंट्स जो है वो 50 लाख हो जाएंगे लेफ्ट साइड पे और 50 लाख राइट साइड पे, तो ये कंपनी हमें एक सेकंड पासपोर्ट के लिए फैसिलिटेट करेगी, यानी कंपनी पे करेगी हमें सेकंड पासपोर्ट दिलवाने के लिए। कैरेबियन कंट्रीज हैं 7-8, उनमें से किसी भी कंट्री का पासपोर्ट जो है जो आपकी चॉइस होगी ये कंपनी आपके लिए प्रोसेस करेगी। इस सेकंड पासपोर्ट के लिए होता क्या है कि वहां पर प्रॉपर्टी बाय होती है, उस प्रॉपर्टी की बेस के ऊपर जो है वो आपको कार्ड मिल जाता है। इसमें कॉन्सेप्ट ये होता है कि वो प्रॉपर्टी बाय तो कंपनी करती है मगर करती है आपके नाम पे है, और जब आपको डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं तो कंपनी वो प्रॉपर्टी बेच लेती है। तो इस तरह सेकंड पासपोर्ट मिल जाते हैं। 6-7 कंट्रीज ऐसे हैं, उनकी लिस्ट है, वो आपको मिल जाएगा। स्पॉन्सर्ड बाय ETW है, एक्सप्लोर द वर्ल्ड। तो अगर आप इसकी वेबसाइट पर जा सकेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर जो है ये सारे कंट्रीज कौन कौन से हैं। इस सेकंड पासपोर्ट का फायदा क्या होता है, ये सबको पता है कि ट्रेवलिंग आसान हो जाती है। जिन कंट्रीज में हम रहते हैं वहां पर वीजा लेने के लिए बहुत लंबी चौड़ी स्ट्रगल है। हमें जापान जाना हो हमारे लिए स्ट्रगल है, हमें US जाना हो स्ट्रगल करनी पड़ेगी, हमें ऑस्ट्रेलिया कनाडा जाना हो स्ट्रगल करनी पड़ेगी, वीजा अप्लाई करने पड़ेंगे, ऑथेंटिसिटी प्रूफ करनी पड़ेगी, यूरोप जाना हो कहीं जाना हो हमें करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर ETW की वजह से ये है कि हम उन कंट्रीज के पासपोर्ट लेंगे जिन कंट्रीज में उन पासपोर्ट की वैल्यू इतनी है कि सिर्फ आप एंट्री लेकर भी जा सकते हैं। यानी 150 कंट्रीज ऐसे हैं जहां पे सिर्फ आपको वीजा अप्लाई करने की जरूरत भी नहीं उन पासपोर्ट के ऊपर। तो जब आप ग्रोथ कर रहे होंगे, आप पैसा तो खुद कमा रहे हैं, शायद वो टाइम ऐसा हो कि आप खुद इन्वेस्ट कर सकें, आपको खुद लगेगा यार मैं $2 मिलियन की प्रॉपर्टी अगर बाय कर लूं फलां कंट्री में तो मुझे नेशनलिटी मिल जाएगी। लेकिन उस टाइम पे कंपनी भी आपके लिए फैसिलिटी दे रही होगी कि आपको एक सेकंड पासपोर्ट जो है जिसकी नॉर्मल वैल्यू आजकल $1.25 लाख $1.5 लाख चलती है इस तरह की कंट्रीब्यूशन में ETW के अंदर, तो वो कंपनी आपको जो है वो एज ए रिवॉर्ड दे देगी एक रैंक के साथ। और लास्ट में अगर किसी के 10 मिलियन पॉइंट्स हो जाते हैं लेसर साइड में, यानी 10 मिलियन राइट पे 10 मिलियन लेफ्ट में, तो फिर वो $3 लाख वैल्यू का एक अपार्टमेंट जो है वो दुबई में उसको विन कर सकता है, उसको मिल सकता है। तो ये आज की प्रेजेंटेशन थी। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आई होगी, आपको अच्छी लगी होगी, और कोशिश मैंने की है कि जितना अच्छे तरीके से मैं अपने भाइयों को सबको एक्सप्लेन कर सकूं उतना है वो आपके लिए फैसिलिटी रहे। तो मेरे से इतना ही था। बहुत सारे भाइयों ने क्वेश्चन आंसर भेजे हैं, लेकिन चूंकि 1 घंटा हो चुका है तो वो क्वेश्चन आंसर की मेरा ख्याल है कि मैंने बहुत सारों को यहीं पे आंसर कर दिया है, यानी बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इसी सेशन में मिल गए होंगे। तो बहुत सारे सवाल जेन में पैदा हुए उनके आंसर कर दिए। बाकी जो डिटेल्स हैं वो एक ऑफिशियल PDF आना बाकी है जिसमें छोटी छोटी बारीक बारीक डिटेल्स अगर कोई होती हैं तो वो भी लिखी होंगी। जैसे कि मिसाल के तौर पे विड्रॉल करेंगे तो उसके चार्जेस कितने होंगे, तो ये इसके अंदर जो चार्जेस हैं वो BFIC गोल्ड के अंदर ही कटेंगे।
फॉर एग्जाम्पल अगर 5% चार्जेस होंगे तो आपने 100 कॉइन कमाए हैं तो आपको 95 रिसीव होंगे और 5 जो है वो आपकी विड्रॉल फीस में कट जाएंगे। विड्रॉल फी बेसिकली कंपनी की आमदन का जरिया होता है। जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि इस तरह के प्रोजेक्ट फॉरवर्ड करने का मकसद इनोवेशन फैक्ट्री के अंदर उन लोगों के लिए अर्निंग अपॉर्चुनिटी देना है जो इनोवेशन फैक्ट्री के साथ स्टैंड कर रहे हैं, क्योंकि बेशुमार लोग ऐसे हैं जिन्होंने इनोवेशन फैक्ट्री के साथ काम किया है। काम करने के बाद जब इनोवेशन फैक्ट्री ने कोई प्रोजेक्ट नहीं दिया तो उनको मजबूरी में दूसरे प्रोजेक्ट करना पड़े और स्कैम प्रोजेक्ट्स में फॉल किए। 3.5 साल के अरसे में कम से कम कोई 1000 के करीब कंपनीज आकर जा चुकी हैं और लोग अपने पैसे गवा चुके हैं, लूज कर चुके हैं। एक कंपनी जहां पर लोगों की उम्मीद बाकी है, एक कंपनी जहां लोगों के जज्बे बाकी हैं, एक कंपनी जिसका फाउंडर उनके सामने रहता है, एक कंपनी जो खुद उनके सामने रहती है, एक कंपनी जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट करती ही रहती है, पैसे आए या ना आए प्रोडक्ट डेवलपमेंट जारी रहती है। तो वो कंपनी आज भी एग्जिस्ट करती है, आज भी मौजूद है इनोवेशन फैक्ट्री। तो वो तमाम लोगों के लिए कंपनी ये प्रोजेक्ट डिजाइन करती है ताकि मार्केट में स्कैम प्रोजेक्ट का मुकाबला कर सकें। मुकाबला करें ना करें, दफा करें, हर एक अपना काम करता है। आप अपने लिए रीजनेबल तरीके से अर्निंग कर सकें जहां पर किसी के हाथ जो है वो आपके गिरेबान पर ना आते। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक जबरदस्त आइडिया है। मैं इसको एंडोर्स करूंगा। मैं चाहूंगा कि अगर आपको अच्छा लगा है तो जरूर जरूर कीजिए और जल्दी कीजिएगा। जब इसका लॉन्च हो 31 को इसकी प्री लॉन्च है, हो सकता है वो लाइव स्ट्रीम भी हो। वो बुर्ज खलीफा के अंदर लॉन्च की जा रही है, तो हो सकता है वो लाइव स्ट्रीम भी हो, वो आप वहां पर भी देखेंगे। वो वहां पर आपको डेट भी मिल जाएगी कि शायद उसके 24 घंटे बाद, उसके 48 घंटे बाद ये एक्सचेंजेस पे भी लाइव हो जाएगा, इसकी एप्लीकेशन भी अवेलेबल हो जाएगी। इस तरह का सारा सिनेरियो होगा। तो अप टू डेट रहें अपने लोगों के साथ। अगर आप काम करने में इंटरेस्टेड हैं तो आपका काम कुछ नहीं है, यकीन कीजिए। आपने किसी को कन्विंस नहीं करना और कभी करते भी नहीं होते, सिर्फ पैगाम पहुंचाइए। आपका काम इतना है, जिसकी मर्जी है कर लेगा, जिसका नहीं दिल चाहेगा वो नहीं करेगा। तो इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। कहा मैंने था कि कम वक्त में करूंगा लेकिन लग गया घंटा, क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना था। तो फिर आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी। इसी तरह के सेशन जो हैं हम और भी करते रहेंगे, इसकी डिटेल्स वाले भी करते रहेंगे और कुछ लर्निंग है तो फिर अर्निंग भी है डेफिनेटली। और बाकी प्रेजेंटर्स जो हैं बहुत अच्छे अच्छे प्रेजेंटर शाम को 6:30 बजे प्रेजेंटेशन करते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। वो अपने अंदाज में इसी प्रेजेंटेशन को बता सकते हैं आपको। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। हमेशा खुश, दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें और आप रीजनेबल तरीके के साथ आगे बढ़ते रहें अपनी जिंदगी में। एक ऐसा काम करें कि आप लोगों के लिए एक मिसाल बन जाएं, एक बेहतरीन मिसाल बन जाएं, एक एग्जाम्पल बन जाएं जिंदगी में कि यार अगर जिंदगी जीना है या अगर काम करना है या अगर कामयाबी पानी है तो इस शख्स की तरह पानी है। और जिंदगी के हर पहलू में अगर आप फादर हैं तो बेस्ट फादर बन जाइए, अगर भाई हैं तो बेस्ट भाई बन जाइए, अगर दोस्त हैं बेस्ट दोस्त बन जाइए, अगर बेटे हैं तो बेस्ट बेटे बन जाइए, माँ है तो बेस्ट माँ बन जाइए। जिस जिस कैपेसिटी के अंदर आप मौजूद है अपनी कैपेसिटी में दी बेस्ट हो जाए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।